हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CW में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 2026 CUT के लिए क्लास लगा रहे हैं और आपको पता है इसका भी कि आपको यहाँ सारा डोमेन का GT का सारा सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है। तो आज जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ वो है परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्लास हम कराने जा रहे हैं। वो आज क्लास का सेशन है, हमारे पास 7 सेशन हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैं 6 सेशन आपको करा चुका हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा, मॉडरेट पार्ट हमें आता रहेगा, मॉडरेट क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं तो परसेंटेज में हमें नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आएंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक संख्या में 16% की वृद्धि करने पर वह 1914 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। मीन्स अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16% एंड बिकम्स 1914, व्हाट इज अ नंबर। कहने क्वेश्चन कह रहा है अगर हम किसी नंबर में उसमें 16% ऐड कर दें, 16% इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वो जो हमारा नंबर था 16% इंक्रीज होने के बाद वो नंबर बन जाता है कितना हमारे पास, ये नंबर वो बन जाता है। क्लियर। जब ये नंबर बन जाता है तो वो जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास वो क्या था। सिंपली हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 मेथड से 3 मेथड से कर सकते हैं। तो हमें देखना क्या है, देखिए पहले तो हम ये देखें जो ओरिजिनल नंबर होता है वो 100% होता है, जो ओरिजिनल नंबर होता है हमारा 100% होता है। क्लियर। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई नंबर हमारे पास एक्स है। अब हमें एक्स तो मानना नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है एग्जाम में कि हम उसको एक्स माने। जैसे हम क्लास एक तो होता है हमारे पास एंट्रेंस, एक होता है हमारा एग्जाम। तो एग्जाम में क्या होता है, हम जो हम बोर्ड एग्जाम या क्लास एग्जाम देते हैं तो एक्स सिलेक्ट करके उसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि एक्स सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, उसमें फिर क्या किया हमें, इसका 16%, इसमें 16% इंक्रीज किया। 16% जब इंक्रीज करेंगे 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो गया। क्लियर। अब ये जो नंबर है हमने नंबर ये ऐड किया था। क्लियर। ये जो नंबर है हमारे पास ये इंक्रीज होगा, कितना है हमारे पास, ये नंबर ये बना, ये नंबर हमारे पास, ये नंबर कितना बन गया हमारे पास, 10 बन गया। क्लियर। ये नंबर एक्स था, जैसे मैंने किसका एक्स का 16% क्या किया, इसमें ऐड किया तो नंबर हमारे पास ये बन गया। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं पहले आपको जनरली मेथड बता रहा हूँ इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, फिर मैं इसको रैंडमली बताऊंगा आपको रैंडमली इसको कैसे सोल्व करें। क्लियर। तो 4 कितना 25। क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, ये होगा x प्लस 4x अपॉन 25। क्लियर। ये हुआ मेरे पास। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, 29x अपॉन कितना 25। क्लियर। इसके इक्वल कितना हमारे पास ये नंबर है 1914। क्लियर। अब मैं इसे क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। इसको सोल्व करने में क्या होगा, 29x इज इक्वल टू 1914 इंटू 25। क्लियर। अब मुझे x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 1914 इंटू 25 अपॉन 29। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। क्लियर। डिवाइड करूंगा तो डिवाइड देखिए क्या कर लेते हैं, अगर डिवाइडेशन आता है ठीक है, डिवाइडेशन नहीं आता तो ऐसा भी डिवाइड कर ले। कितना 29 कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम डिवाइड कर ले। ठीक है, 6 9 जा हमारे पास कितना होगा 54, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब हमारे पास कितना हुआ 12 और हमारे पास 5 कितना हुआ 17। कितना बचा हमारे पास 11 7, यहाँ से कितना बचा हमारे पास 1, यहाँ 4, फिर 6 टाइम डिवाइड हो गया। क्लियर। तो ये इससे कितने टाइम डिवाइड हो गया, ये हो गया 66 टाइम डिवाइड। तो 66 इंटू कितना हमारे पास 25। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से जाओ 150 होता है, 25 से जाओ 150 और 16 कैरी का कितना होगा 165। क्लियर। एक मेथड हमारे पास होता है ये मेथड कि हम एक्स सेलेक्ट करें, उसका एक्स में क्या करें 16% ऐड करें, उसको उसके बाद सोल्व करें। बट एंट्रेंस में तो इतना हमें नहीं करना है, एंट्रेंस में हमें रैंडमली फास्टली करना है। ठीक है, तो एक मिनट हमारे पास हो गया। अब फास्ट लेके इसका दूसरे इसी क्वेश्चन को हम दूसरे में से जल्दी से विदिन अ सेकंड विदिन अ मिनट में कैसे सोल्व करें। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए क्या कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर होगा, वो नंबर हमारा 100% होगा, वो नंबर हमारा 100% होगा। क्लियर। उसमें 100% में कितना ऐड करना है 16% ऐड करना है। 16% ऐड होने के बाद कितना नंबर बन गया मेरे पास, कितना बना हमारा 1914 बना है। तो जब हमारे पास कोई ओरिजिनल नंबर 100% ही होगा, 100% ही हमें वो नंबर ओरिजिनल मूल संख्या हमसे पूछी गई है। तो मैं इसको तो अभी हमें अलग रखना है। इसमें मैंने 16% ऐड किया तो 160%, ये क्या बना हमारे पास 1914 बना। क्लियर। इसका 100% निकाल लो, मूल संख्या आ जाएगी हमारे पास, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1914, इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। और क्या होगा, इससे हमारे पास डिवाइड होगी। क्लियर। इसको डिवाइड कर लो 4 से, 4 2 जा और 4 9 जा, ये 25, इससे कितने टाइम्स डिवाइड होगा 66, कितना हो गया इंटू 25, कितना होगा 1650। तो
ओरिजिनल नंबर कितना आएगा हमारे पास 1650 आया। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक्सलेट ना करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जब कोई संख्या 40 से बढ़ाई जाती है तो वह संख्या 125% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, मतलब कह रहे हैं when a number is increased by 40 मतलब किसी संख्या में अगर मैं 40 बढ़ा दूं it becomes क्या होगा नंबर हमारे पास 141 कितना हमारे पास 125% itself, वो खुद का 125% इंक्रीज हो जाएगा, 125% इंक्रीज। तो वो नंबर क्या है हमारे पास, उस नंबर को बताना वो नंबर है क्या। देखो अब कहानी फिर वही है, मतलब हमारे पास कोई नंबर x है, ठीक है, x में मैंने 40 ऐड कर दिया, x में मैंने कितना ऐड कर दिया 40 ऐड कर दिया। अब ये खुद का इटसेल्फ कितना हो गया 125% इंक्रीज हो गया। क्लियर। ये 25 ये कितना हुआ हमारे पास 5 से डिवाइड किया है, फिर हमारे मैं 25 से डिवाइड कर सकता था इसको, फिर 5 फिर 4। क्लियर। तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 160 इज इक्वल टू 5x। क्लियर। यहां कर लेते कितना होगा 4x इधर जाएगा 5x, तो 160 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x 160 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 160। देखो एक मेथड तो हमारे पास हो गए, मैं आपको किसी भी क्वेश्चन कम से कम कोशिश करूंगा कि 2 मेथड बनाऊं जिससे भी आपको इजी लगे उससे आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दें। क्लियर। मैंने क्या किया, एक नंबर को लेट किया, लेट क्या किया था x लेट किया था कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास x है, x में कितना इंक्रीज किया मैंने 40 इंक्रीज किया, वो कह रहे हैं बिकम्स 125% इटसेल्फ, उस संख्या का 125% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। कह रहे हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करें, मतलब इसी क्वेश्चन को x ना लेट करें फिर कैसे सोल्व करें। देखिए क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है वो बेसिकली बिल्कुल ही x लेट कर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो ये उनके लिए है। बट रैंडमली कैसे सोल्व करें इसको फास्टली एकदम बहुत फास्ट कैसे सोल्व करें, तो देखिए उसके लिए क्या है दूसरा मेथड क्या है इसका। अब ये जो नंबर हमारे पास 125 जो है, अब मैं इसको 125% जो है, ठीक है 125 जो परसेंट है ना, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, तो 125 अपॉन 100 5 4, देखिए 5 अपॉन 4 ओरिजिनल नंबर डिनोमिनेटर में होता है, इसमें से ऐड करके ये बनाया गया है इसका नंबर। ठीक है। क्लियर। अब ये कह रहे हैं 40 ऐड होने पर, 40 ऐड करने पर क्लियर कितना बनना है हमारे पास, ये बनना है हमारे पास ओरिजिनल नंबर तो ये है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, न्यू नंबर हमारे पास कितना बना है हमारे पास ये है, ये 5 बना है और ये 4 है, डिफरेंस कितने का हमारे पास 1 का डिफरेंस है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं क्या उसका 125% हो जाता है ना, एक कितना हमारे पास एक के इक्वल कितना है हमारे पास 40% ऐड किया है, इसमें कितना ऐड किया 1 ऐड किया तो 5 बना, तो 1 के इक्वल कितना है 40, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना 4 इंटू 4 इससे 40 से कितना होगा 160, पहले भी ये आंसर आया था अब भी ये आंसर आया। क्लियर। समझे कहानी। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट कैसे करेंगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, जब कोई संख्या 216 से बढ़ाई जाती है, मतलब 216 किसी संख्या में क्या 216 इंक्रीज करते हैं, वही जैसा क्वेश्चन हमारे पास इससे पहले था वही वैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो इट बिकम्स कितना हो जाता है, कितना हो जाता है हमारे पास 140% इंक्रीज हो जाता है। कहानी सिंपल है, 140% इंक्रीज हो जाता है तो अच्छा कितना हमारे पास 140% इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो 140% तो हम चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे दिस, कितना हमारे पास 7 5, तो कितना होगा 7:5। ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो ओरिजिनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, ओरिजिनल नंबर और हमारे पास न्यू नंबर, तो ये 5 है ये 7 है, इसमें कितना ऐड करके 2 ऐड करके कितना बनाया दिया 7 बनाया दिया, तो इसमें कितना ऐड किया गया है 216, किसके इक्वल है 216 इसके इक्वल है, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 108, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1 की वैल्यू है यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी 108। क्लियर। तो हम 108 पहले हमारे पास 5 की वैल्यू इंटू 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 108, कितना हो गया हमारे पास दिस, ये इसकी वाली वैल्यू हो गई। क्लियर। समझ आई कहानी। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है, हम इस क्वेश्चन को वैसे सिंपली वैसे कर सकते हैं, x ऐड करके x में प्लस कितना ऐड करके ये ऐड करके फिर उसका कितना 140%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी संख्या में
उसके 16 राइट 2/3% को जोड़ा जाए तो उसका रिजल्ट परिणाम कितना होता है, परिणाम कितना होता है हमारे पास, ये होता है। ठीक है, अब पहले यहाँ नंबर जोड़ रहे थे, इस बार क्या उसका परसेंटेज जोड़ रहे हैं, पहले परसेंटेज आ रहा था हमारे पास, कितना परसेंटेज हो जाता है, इस बार क्या है परसेंटेज ऐड कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऐड कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, 16% ऐड करने पर ये नंबर बन जाता है। क्लियर, तो देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही करेंगे। अब सिंपल नंबर होता है 100 में ऐड करके आप बना लेते हैं, लेकिन ये 16 राइट 2 कितना है हमारे पास, 16 राइट 2/3% है। तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन, मैंने सबसे पहली क्लास में आपको यही बताया था कि ये जो पार्ट है इन्हें हमें चेंज कर लेना है, याद कर लेना है और चेंज करने में सीख जाना है। इसमें फ्रैक्शन पार्ट 1/6 होगा। क्लियर, अब देखिए इसमें ये ऐड करें तो अब ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है, हमारे पास 6। अब न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ये एन न्यू नंबर है तो 6 में 1 ऐड किया 7, 6 में 1 ऐड किया 7। अब जब 7 बना, 7 किसका रिजल्ट मिल रहा है हमारे पास, दिस 7 किसका रिजल्ट मिला मुझे, 7 किसके इक्वल है 4956 के। अब इसका 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 708 कितना हुआ, 708। क्लियर, अब मेरे पास क्या मिला, जो ओरिजिनल नंबर पूछा है मुझे, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ठीक है तो ओरिजिनल नंबर कितना मेरे पास 6, तो 6 इंटू 708, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6 8 48 और 6 7 42, ये हमारे पास नंबर आएगा। क्लियर, पहले इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ये नंबर ऐड कर रहे थे, इस बार क्या है परसेंटेज ऐड कर रहे हैं। क्लियर, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का इतने प्रतिशत हो जाती है। ये क्वेश्चन उससे पहले वाला है, जैसे पहला क्वेश्चन इससे पहले क्वेश्चन नंबर मतलब 4 था या 3 था, वैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है, लेकिन क्या है ये थोड़ा सा हमारा पार्ट इंक्रीज कर दिया गया है, थोड़ा सा इस पार्ट को हमने इंक्रीज कर दिया। देखिए कैसे, ये ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है, सिंपल ये है हमारे पास। हम इस नंबर को फ्रैक्शन पार्ट में चेंज कर लें, जो हमारे पास ये दे रखा है इसको हम फ्रैक्शन पार्ट में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन पार्ट कैसे चेंज करें, हम इस टाइप से चेंज करते हैं इसको। देखो ये हमारे पास है तो मैं इसको 4 प्लस 49 कितना हमारे पास 44 और दिस अपॉन दिस, ये कर सकता हूँ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात सबको समझ में आ रही तुम्हें। देखिए एक मेथड इसका ये है, अगर मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा, अगर मैं इसको 400 लिखता, देखिए मैं इसको अगर ऐसे लिखता 400 प्लस 44, ठीक है, अगर मैं यहाँ परसेंटेज लगा तब भी तो 4 ही आता, तभी भी तो हमारा 4 ही आता ना। क्लियर, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे आप तो इसको डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये पार्ट कितना होता है, ये भी पार्ट आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट कितना होता है, देखो ये हो गया 4 प्लस 4/9। क्लियर, ये कितना होगा हमारे पास 40/9। तो ये जो है हमारे पास ये जो पार्ट है ये कितना मिला 40/9। क्लियर, मतलब इसको मैंने ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, अभी इसका परसेंटेज साइन हट जाएगा। अगर परसेंटेज साइन कब हटा है, अगर मैंने इसको 400 लिखा है तब परसेंटेज साइन लगा रहेगा, अगर 4 लिखा है तब परसेंटेज साइन हट जाएगा। क्लियर, ये कहानी इसकी हो गई हमारे पास। अब हम जब हमने फाइंड कर लिया तो इसीलिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा ये मेरे पास मिल गया, ये मुझे मिल गया 40/9। ठीक है, ये जोड़ने पर ये हो रहा है, ये जोड़ने पर ये हो रहा है, तो कहानी हमारे पास ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने जोड़ने पर 31 जोड़ने पर कितना मिला मुझे 40 मिला, 31 जोड़ने पर मुझे कितना मिला 40 मिला। मुझसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया, ये ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा न्यू नंबर है। क्लियर, तो ये कितना मिला मुझे 30, ये कितना है 0 है। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना 30, ओरिजिनल नंबर कितना है मेरे पास, ओरिजिनल नंबर मेरे पास 9 है, 9 इंटू 30 कितना होगा 270, ओरिजिनल नंबर कितना मेरे पास 270। क्लियर, यहाँ तक समझे कहानी। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, तो यहाँ हम जल्दी से फंस जाते हैं, कभी ये नंबर इधर दे देता है, कभी ये नंबर इधर दे देता है, तो हम उसमें पता नहीं कर पाते क्या ऐड करें क्या माइनस करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए वह संख्या स्वयं का इतना हो जाती है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है, स्वयं का इतना हो जाती है। इफ 16 is added to the number then the result is become this, रिजल्ट कितना हो जाता है हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास ये हो जाता है। क्लियर, तो अब क्या होगा हमारे पास देखिएगा, सिंपली वही हम इस नंबर को चेंज करेंगे, इस नंबर को हम चेंज करेंगे किस पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट से अलग चेंज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे 1 प्लस 16 राइट 2/3%,
तो ये होता है 1/6%, ये 1 + 1/6 मतलब 7/6, 7/6। क्लियर? कितना जोड़ा जाए? 16 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये नंबर आ गया और ये नंबर हमारे पास 6 है। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम? 1 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। तो कितना हो रहा है हमारे पास? 7 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 7 हो रहा है। तो नंबर पूछा है, नंबर कितना होगा? ठीक है, तो 1 का यूनिट वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास? 16। क्लियर? अब 16 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी हमारे पास? इससे। कितना होगा हमारे पास? 6 × 16 क्या होगा? 96। नंबर कितना हो गया हमारे पास? 9। क्लियर? समझ आई कहानी? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बड़े आराम से आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन को इजीली आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या हमारे पास? यदि दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना चाहिए? Why what number must be given number be multiple to increase it by 25%? अगर किसी संख्या को 25% इंक्रीज करना है तो उसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें? किस नंबर से हम मल्टीप्लाई? देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर हमारे पास 100 है, उसको 25% हमने क्या किया? इंक्रीज किया। जब 25% इंक्रीज किया तो 125 हो गया ना। अब इसको मुझे 125 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? इक्वल कब होगा? मैंने कहा इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो इसको सोल्व कर लो, कहानी खत्म, कहानी खत्म। कितना हो गया? 5/4। क्लियर? 5/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, फाइनल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहे हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्वेश्चन तो होता है छोटा बहुत, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंसते बहुत है। क्या ये कह रहे हैं? 240,88 इज 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? इंग्लिश में 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन कितना हमारे पास 88, ये इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। सबसे पहली बात तो इसमें ये रहती है हम डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर रखते हैं। ठीक है, तो सबसे कहानी ये है, इन नंबर को सबसे पहले ऐसे लिख लिया। अब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो। या माइनस, पहले तो ज्यादा की बात कर रहे हैं, माइनस तो करना पड़ेगा, या तो यही माइनस कर लो या इनको ब्रेक करके मतलब डिवाइड कर लो। तो कितना हो गया हमारे पास? 8 3 या और जी 11। क्लियर? अब ये कितना इससे ज्यादा है? 19 ज्यादा है। कितना? 19 ज्यादा है। फाइनल? कितना ज्यादा है? 11 से। तो किससे? अब जिससे की बात होती है या जिसके आगे देन लगा होता है, देखिए ये 3 4 वर्ड है, ऑफ, देन, फ्रॉम, ये वर्ड जिनके आगे लगे होते हैं वो नंबर ऑलवेज डिनोमिनेटर में आते हैं। तो देन किससे पहले लगा? 88 वाला नंबर क्या बन गया हमारे पास? 11। तो 11 तो आएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? जो इंक्रीज है। अभी कह रहे हैं इंक्रीज की बात चल रही है। ठीक है, तो इंक्रीज वाला कितना ज्यादा है? वो 19 ज्यादा है इनटू परसेंटेज। क्लियर? इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास, ये परसेंटेज में आएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड आप कर सकते हैं सिंपली, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 11 बन जाए 11, 8 0 7 77 3 0 फिर 2 22 अपॉन कितना बचा? 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना हमारे पास? 172 और 8 रिमाइंडर 11। क्लियर? समझे आता? तो पहले हम कह रहे हैं नंबर्स को छोटा कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? सिंपल वही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या? कितना? 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लें। किससे? 2 से डिवाइड कर लें। जब 2 से डिवाइड, सेम नंबर से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें 4 2 0, ये हमारे पास। ठीक है, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 42 और 13 कितना ज्यादा है? 9। कितना हमारे पास? 2 29 ज्यादा है। क्लियर? फिर कितना हमारे पास हो जाएगा? 29 डिनोमिनेटर में क्या आएगा? किससे आगे लिखा है? इसके आगे लिखा है देन, तो देन वाला नंबर डिनोमिनेटर में जाता है इनटू 100। क्या होगा हमारे पास? 29 अपॉन। ठीक है, क्लियर? इसको हम सोल्व कर लेंगे। 29 2 टाइम 26 कितना होगा हमारे पास? 3, फिर हमारे पास 26, फिर हमारे पास 4, फिर 3। क्लियर? 1 रिमाइंडर। तो ये कितना होगा हमारे पास? 2 2 3 और 1 अपॉन 13।
1/13। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 223 1/13%। फाइनल। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब कह रहे हैं 0.001 का कितना प्रतिशत है। पहले कह रहे थे कितने प्रतिशत ज्यादा है, अब कह रहे हैं उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, याद रखिएगा, अब माइनस माइनस या प्लस नहीं करना है, अब कह रहे हैं उसका कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें फिर हम ये भूल जाते हैं कौन सा नंबर हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 0.01 किसका, 0.1 का कितना प्रतिशत ज्यादा है। जो मैंने अभी आपको बताया था, जिस वर्ड के आगे इंग्लिश में क्या है 0.001 इज वर्ड परसेंट ऑफ, जिसके आगे ऑफ लगा होता है वो नंबर डिनोमिनेटर में जाता है। ये नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा, परसेंटेज लगाना है दिस। क्लियर? तो इसको हम सोल्व करेंगे। 0 कितना 1/10 इंटू 100, दिस कितना होगा 10% आंसर। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है तब माइनस करेंगे, कितना ज्यादा है तब जिस नंबर के आगे ऑफ लगा होगा, देन लगा होगा, फ्रॉम लगा होगा, वो नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? सबसे अधिक दिक्कत यही होती है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर हमारा आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन जो है हिंदी में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर टू द स्मॉलर। तो देखिएगा दो नंबर का डिफरेंस, मैंने कहा एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, इन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों के देयर सम, उन दोनों के सम का कितना प्रतिशत है, सम का 15% है। क्लियर? इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कितना 3 और 20। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो 3a प्लस b अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b। क्लियर? a इधर आएगा 17a, ये b हो जाएगा 23b। क्लियर? तो हमारे पास a अपॉन b, a अपॉन b। अब ये कह रहे हैं लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर मतलब जो जिसमें माइनस कर रहे हैं वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, तो a अपॉन b कितना हमारे पास 23/70, कितना 23 रेशियो 70। ऑप्शन में ए भी हो सकता है, ऑप्शन में ए भी हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाता है, कैसे, यहाँ होता है रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द नंबर टू द लार्जर नंबर, तो हम b अपॉन ए लिखते हैं, b अपॉन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, p is 6 times as larger q, larger as q, the percent that q is less than p, less than p। क्लियर? q p जो है p 6 times है, p is 6 times as large q, p q से 6 गुना बड़ा है। देखो p है हमारे पास, चलिए यहाँ p लिख लेते हैं, यहाँ q लिख लेते हैं। p जो है किससे, q से 6 गुना, q मैंने 1 लिया तो p कितना है इसका 6 1 इंटू 6। ठीक है, अब कह रहे हैं तो q p से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है 5 कम है, तो 5 आएगा ऊपर। कौन कम है, q कम है किससे, मैंने क्या बताया था, जिसके अगर देन लगा होता है वही अपोन में आता है। तो अपोन में कितना आएगा 6 इंटू 100 इंटू 100। देखो तो ये कितना होता है, अगर मैं इसको सिंपली वैसे ही करूं, अगर मुझे याद हो, देखो अगर आपको याद है वाला नंबर तो आप इसको लिख भी सकते थे वैसे ही। कितना हमारे पास 100/6, 100/6 कितना, 100/6 कितना होता है 16, राइट, 2/3। तो मैं इसको लिख सकता था कितना हमारे पास 16, राइट, 2/3। ठीक है, और फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई करता और इससे इसकी मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करता तो कितना हो जाता हमारे पास, ये 83, राइट, 1/3%, 83, राइट, 1/3%। क्लियर? इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता नहीं है इतना, इसकी 1/100/6 16 2/3% पता नहीं है, तब वो बेसिकली कैसे करेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे। कितना हमारे पास 6 8 जा 48, 2 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर हमारे पास कितना हमारे पास होगा 83, राइट, 2/6। अब इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो 83, राइट,
1/3%। अब भी वही आंसर आएगा जो हमारा आंसर पहले आया था। क्लियर? इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1% राइट एज अ डेसिमल। हाफ ऑफ 1% डेसिमल में लिखना है, मतलब 1% का हाफ, 1% का हाफ लिखना है हमें, तो लिख लेंगे इसको, मतलब 1% है, 1% का हाफ। देखिएगा 1% है, ये है हमारे पास 1%। क्लियर? 1% का हाफ, तो 1% कैसे होगा 1/100। अब इसका भी हाफ, इसका हाफ तो 1/2। क्लियर? तो 1/100 लिखो ऐसे इंटू 0.5। अब क्या होगा, यहाँ 2 जीरो है, पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट आगे बढ़ा जाएगा 0.005। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू नंबर्स आर 30% एंड 40%, two numbers are 30% and 40% less than the third numbers. First number as a percentage of the number of the second number is। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सोल्व करें, देखिए एक को मैंने ए ले लिया, एक को मैंने बी ले लिया, एक को मैंने सी ले लिया। अब थर्ड नंबर से कम है, थर्ड नंबर से कम है, थर्ड नंबर हमारे पास 100% ले लेते हैं। ठीक है, टू नंबर्स आर लेस देन कितना 30% एंड 40%। इस नंबर को मैं 40% कम लिखूं तो ये 60 हो जाएगा, इस नंबर को मैं 30% कम लिखूं तो ये हमारे पास 40, कितना हुआ हमारे पास 30% कम 70 हुआ। क्लियर? अब ये कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ दिस सेकंड नंबर इज। ठीक है, इन दोनों की बात की गई है, कितना कम है, कितना कम है, किससे, तो हमारे पास कितना कम है 10 कम है, किसका कम है 60 का कम है, तो अपॉन में क्या आएगा 60, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10/60 इंटू 100, इससे कैंसिल, कितना हुआ हमारे पास 100/6, कितना हुआ हमारे पास 16, राइट 2/3। क्लियर? समझ गए कहानी? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, जितने क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं आप कल आपको नेक्स्ट क्लास में।